हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भक्ति की बाधक। जो हमारे परंपरा के आचार्य श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं 6 चीज़ है जो भक्ति को नष्ट करने वाले होते हैं। उपदेश अमृत की दूसरी श्लोक होता है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षडभी भक्ति विनश्यति। ये 6 जो भक्ति को विनष्ट करने वाले होते हैं। अत्याहार, अत्यधिक संग्रह करना, इकट्ठा करना, ये भक्ति का प्रथम बाधक है। प्रयास, जो संसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए उसमें प्रयास बनाए के रखना, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास हमेशा बनाए के रखना। हाँ, अत्यधिक उद्यम करना उसके पीछे, वो भी बाधक। प्रजल्प, व्यर्थ बात, कृष्ण की बात व्यतिरेक जो भी संसार की वस्तु बात है, चर्चा है, वो सब प्रजल्प भी कहा जाता है। नियमाग्रह की 2 चीज़ बात है। नियम को आग्रह, अत्यधिक नियम को कड़क रूप में पालन करना, नियम को बिल्कुल खुलम खुला छोड़ देना, नियम को पालन नहीं करना, ये नियम आग्रह में जाता है। नियम आग्रह, नियम आग्रह। जनसंग, संसारी के व्यक्तियों के साथ में संगति करना, संसारी की वस्तु जो भोग विलास में है, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए भौतिकवादी लोगों के साथ में उनकी संगति करना, ये भी मध्य भक्ति की बाधक है। हाँ, लोल्यम, अत्यधिक लालची, अत्यधिक लोभी, लालची होना, ये भी मध्य भक्ति का बाधक है। ऐसे ही 6 चीज़ हैं, हमको इनमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, अत्यधिक आहार माने भोजन भी करना है। अत्यधिक आहार मतलब संग्रह करना, धन इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठा करना, बड़ी मकान आदि इकट्ठा करना, अलग अलग इकट्ठा करना, ये अत्याहार में जाते। अत्याहार में बहुत संग्रह वस्तु करना, जितना आवश्यक है व्यक्ति की जीने के लिए आवश्यक से ज़्यादा इकट्ठा करना, ज़्यादा संपत्ति की धन संपत्ति इकट्ठा करना, ये सब संग्रह अत्याधिक आहार में जाता है। इतना सब संगति जो कि भक्ति में, इसमें टेंशन में लड़ाई जाएंगे, भौतिक संपत्ति की प्राप्ति में लग जाएंगे, टेंशन लगेंगे, भक्ति कहाँ कर पाएंगे। भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत समय चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए प्रयास में बनाए के रखते रहेंगे, कैसा होगा। इसलिए भक्ति में ये सब बाधक बनता है। अप्रयास, जो चीज़ें नहीं हो पाएंगे संसारी में, प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना, बहुत सारी ये भौतिक वस्तु को प्राप्ति करने के लिए पूरा बनाए के गाड़ी मकान चाहिए, इसके लिए प्रयास बनाए खूब, ये कर समय को उससे टाइम में लगाए के रखते रहते हैं। अब प्रयास भौतिक वस्तु में प्रयास में लगाए रखें, अब कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकते, कि भक्ति में बढ़ नहीं सकते। अब प्रजल्प, न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, फिल्म देखो, कोई भी चीज़ वस्तु को हम देखते, सुनते, कि बात करते, राजनीति बात करते, कुछ भी करते, ये सब प्रजल्प में आते। प्रजल्प पे कोई ये चीज़ नहीं है, सब बहुत सारी चीज़ें प्रजल्प होता है। जीवन में खाने पीने से लेकर व्यवहार तक जो भी इधर उधर की बात है, कृष्ण की अनुकूल चीज़ नहीं है, प्रतिकूल चीज़ें सब हैं प्रजल्प में आते हैं। नियम आग्रह में, नियम को कई चीज़ की भक्त होते हैं, नियम को इतना नियम आग्रह में नियम को कोई पालन करते, कोई नियम नहीं, कोई विधि विधान नहीं, कोई शास्त्र विधि विधान नहीं, कुछ भी हो मिल गया, खा लिया, कुछ मिल गया, जहाँ रह गए किसी कोई नियम शास्त्र की विधान है, कोई आचार्य की विधान है, कुछ नियम को पालन नहीं करना, नियम को त्याग कर देना, ये भक्ति का बाधक है। इसका नियम आग्रह, कई भक्त होते कठोर नियम को पालन करते हैं, इतना कठोर नियम पालन करना जो शरीर के लिए आवश्यक हो, शरीर के लिए खतरा बन जाता है। एकादशी करना, निर्जला रहना, एकादशी में निर्जला रहना, एकादशी करना फल खाएगा रहेगा सकता है, कोई शरीर के समय स्थिति अनुযাयी शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है, बीमारी शरीर हो जाता है कि नियम करे, कोई बहुत सारी बीमारी आ सकता है इतना नियम रखने, फास्टिंग रखने से, उपवास रखने से, किंतु कई भक्त नियम रखते हैं, इतना बीमारी, वो बीमार हो जाते हैं, और उसी नियम को एक दिन छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए ज़्यादा नियम बनाए रखने भक्ति में ये भी मध्य बाधक बन जाता है। भक्तों के व्यवहार में बहुत सारे नियम करना, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना नियम कड़क बना देते, वो जो भक्ति का बाधक बन जाता है। नियम को ज़्यादा कड़क रूप में मानना और नियम को बिल्कुल नहीं मानना, खोलम खोला छोड़ देना, ये दोनों ही बाधक। इसलिए रूप गोस्वामी हमको बताया कि समभाव रखना चाहिए, दोनों भाव। हाँ, ज़्यादा नियम को बनाना नहीं है और नियम को खोलम खोलम नहीं छोड़ना चाहिए, मिडिल पोजिशन रहेंगे, मध्यम स्तर में रहेंगे तो हम भक्ति बढ़ सकते हैं, नहीं तो यह भक्ति का पतन हो जाता है भक्तों की।
और संसारी लोगों के साथ में इतना मिलना जुला, भक्तों की संगति छोड़कर जितना आप संसार की वस्तुओं के लोगों के साथ में मिलते हैं, मिलने जुलने होते, भौतिकवादी, भौतिक इच्छा रखने वाले, संसारी भोगने वाले, इनकी संगति करते हैं, हमारे मन में वही संसार की वासना आ जाता है, कलमश आ जाता है उनको संगति करने से नाते। इसलिए रूप को समझते ऐसा लोगों की संगति मत करो, जैसा संगति करेंगे वो संग की प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए ऐसा संगति करें जैसे ये दूर रहे, जैसे हम अच्छे बन सकते, अच्छे भक्ति में आगे बढ़ सकते। इसीलिए गलत लोगों की संगति, माने संसार की विषय भोग में रहने वाले संगति से हम बच के रहना चाहिए। जो संसार के विषय भोग में रहने वाले रहते हैं उनकी संगति करने से अमर संगति मध्य, अमर बुद्धि मध्य खराब हो जाएगी। हरे कृष्णा।